पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म यानी 1NF को डिटेल में समझा। हमने देखा कि 1NF में टेबल के प्रत्येक सेल में केवल एक ही वैल्यू होती है। लेकिन क्या केवल 1NF लागू कर देने से डेटाबेस पूरी तरह सही हो जाता है? तो इसका जवाब है नहीं। कई बार टेबल में कुछ जानकारी केवल प्राइमरी की के एक भाग पर निर्भर होती है। ऐसी स्थिति में डेटा बार बार स्टोर होता है और अपडेट करना कठिन हो जाता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए सेकेंड नॉर्मल फॉर्म यानी 2NF का उपयोग किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म यानी 2NF क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, 2NF कैसे कार्य करता है और टेबल को 2NF में कैसे बदला जाता है, इसका एग्जाम्पल, इसके एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक विद योगेश, जहां टेक्नोलॉजी को बनाया जाता है सिंपल और इजी। अब आप लोग इस टेबल को ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमारे पास एक स्टूडेंट कोर्स टेबल है। यहाँ राहुल का नाम 2 बार लिखा गया है और DVMS तथा अंकित सर की जानकारी भी दोबारा दिखाई दे रही है। अब एक बात समझिए, इस टेबल की प्राइमरी की स्टूडेंट ID और कोर्स ID दोनों मिलकर बनी है। यानी किसी भी स्टूडेंट की पूरी जानकारी जानने के लिए हमें स्टूडेंट ID और कोर्स ID दोनों की ज़रूरत होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। यदि हमें केवल स्टूडेंट नेम जानना है तो स्टूडेंट ID ही काफ़ी है। इसी तरह यदि कोर्स नेम या फैकल्टी जाननी है तो केवल कोर्स ID ही पर्याप्त है। यानी कुछ जानकारी पूरी प्राइमरी की पर नहीं बल्कि उसके केवल एक हिस्से पर निर्भर है। यहीं से समस्या शुरू होती है, जिससे डेटा रिडंडेंसी बढ़ती है और डेटाबेस मेंटेन करना कठिन हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है। जब किसी टेबल में कोई जानकारी पूरी कंपोजिट प्राइमरी की पर नहीं बल्कि उसके केवल एक भाग पर निर्भर हो तो उसे पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। जैसे अगर आपको स्टूडेंट नेम जानना है तो स्टूडेंट ID ही काफ़ी है। ऐसे ही अगर आपको कोर्स नेम जानना है तो कोर्स ID ही काफ़ी है। इसी प्रकार अगर फैकल्टी का नाम जानना है तब भी कोर्स ID ही काफ़ी है। यानी यहाँ पूरी प्राइमरी की आवश्यकता नहीं पड़ रही। इसी स्थिति को पार्शियल डिपेंडेंसी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म नॉर्मलाइजेशन का दूसरा स्टेप है। कोई भी टेबल 2NF में तभी होगी जब वह पहले 1NF में हो और उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो, अर्थात प्रत्येक नॉन की एट्रीब्यूट पूरी प्राइमरी की पर निर्भर होना चाहिए। अब हम लोग देखने वाले हैं कि टेबल को 2NF में कैसे बदलते हैं। अब इस समस्या का समाधान समझते हैं। पहले हमारी सारी जानकारी एक ही टेबल में थी। इसी कारण स्टूडेंट का नाम, कोर्स का नाम और फैकल्टी की जानकारी बार बार स्टोर हो रही थी। इस समस्या को दूर करने के लिए हम इस टेबल को 3 अलग अलग टेबल्स में बांट देते हैं। पहली टेबल है स्टूडेंट टेबल, यहाँ केवल स्टूडेंट की जानकारी रखी गई है। दूसरी है कोर्स टेबल, यहाँ केवल कोर्स की जानकारी रखी गई है। और तीसरी है स्टूडेंट कोर्स टेबल, यह टेबल केवल यह बताती है कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा कोर्स पढ़ रहा है। अब देखिए, स्टूडेंट की जानकारी केवल स्टूडेंट टेबल में है, कोर्स की जानकारी केवल कोर्स टेबल में है और दोनों के बीच संबंध स्टूडेंट कोर्स टेबल के माध्यम से बनाया गया है। इससे एक ही जानकारी बार बार स्टोर नहीं होती। यही टेबल अब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म 2NF में आ जाती है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी कॉलेज में स्टूडेंट कई कोर्स में एडमिशन लेते हैं। यदि स्टूडेंट का नेम हर कोर्स के साथ बार बार लिखा जाए तो नेम बदलने पर कई रिकॉर्ड्स अपडेट करने पड़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट और कोर्स की अलग अलग टेबल्स बना दी जाए तो केवल एक स्थान पर अपडेट करना होगा। यही सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का वास्तविक उपयोग है। अब हम लोग इसके एडवांटेजेस समझ लेते हैं। इससे पार्शियल डिपेंडेंसी समाप्त हो जाती है, डेटा रिडंडेंसी कम हो जाती है, अपडेट करना आसान हो जाता है और डेटाबेस अधिक व्यवस्थित बनता है और इससे डेटा कंसिस्टेंसी बनी रहती है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखने वाले हैं। 2NF लागू करने से पहले टेबल का 1NF में होना आवश्यक है। 2NF केवल कंपोजिट प्राइमरी की वाली टेबल्स पर लागू होती है। इससे पार्शियल डिपेंडेंसी को हटाया जाता है और प्रत्येक नॉन की एट्रीब्यूट पूरी प्राइमरी की पर निर्भर होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने सेकेंड नॉर्मल फॉर्म यानी 2NF को डिटेल में समझा। हमने जाना कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, इसे क्यों हटाया जाता है और टेबल को 2NF में कैसे बदला जाता है। लेकिन क्या 2NF लागू करने के बाद भी डेटाबेस में कुछ समस्याएं बच सकती हैं? तो इसका जवाब है हाँ। अगली वीडियो में हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म 3NF को डिटेल में समझेंगे। तो आशा करता हूँ आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग विद टेक विद योगेश।